चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि मिलावट देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सीएम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने देवस्थान विभाग की भी समीक्षा की। सीएम ने अफसरों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार करने के निर्देश दिए। सीएम ने समीक्षा बैठक में कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में सभी धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल जोड़े जाएं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को कोई तकलीफ ना हो। विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ राजस्थान सरकार ने एमओयू किया है। सीएम गहलोत की मौजूदगी में एमओयू हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा कि विकास के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकासशील देशों से कुपोषण दूर करने में WFP की अहम भूमिका है। जेपी नड्डा के बयान पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पलटवार किया। रघु शर्मा ने कहा कि बीजेपी की मंशा हमेशा लोकतंत्र का चीरहरण करने की रहती है। राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। नड्डा के बयान पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराने का हरदम प्रयास करती है। बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। वहीं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने नड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनी हुई सरकारों को गिराने की बीजेपी की फितरत है। बीजेपी की कोशिश अब ज्यादा दिन कामयाब नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आगे बढ़ाया। कटारिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता राज से तंग आ चुकी है, लिहाजा इस विधानसभा चुनाव में ममता सरकार की विदाई निश्चित है। महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आगे बढ़ाया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ममता महाराष्ट्र में बेमेल का गठबंधन है, जिससे वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में नड्डा ने कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की कहानी खत्म होने वाली है। प्रदेश की नगर निगमों के पहले चरण के लिए हुए मतदान में 60.42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार मतदान के लिए 1 घंटे का वक्त बढ़ाया गया था। कोटा उत्तर नगर निगम में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। यहां करीब 65.12% मतदाताओं ने वोट डाले। जयपुर हेरिटेज में 57.82% महिलाओं ने मतदान किया। यहां भी मतदान के दौरान लोगों में उत्साह देखने को मिला। जोधपुर उत्तर में 62.64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखा गया। पहले चरण में 250 वार्ड के लिए वोटिंग हुई, जिसमें 9 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 1 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में मतदान होगा। कोटा में मतदान को लेकर उत्साह का माहौल रहा। कोटा में 90 साल की सुगराबाई ने मतदान किया। सुगराबाई को चारपाई पर मतदान केंद्र लाया गया। कोटा में 95 साल की बुजुर्ग कलसुम बानो ने भी मतदान किया। उन्होंने सूरजपोल के राजकीय विद्यालय मतदान केंद्र पर वोट डाला। जयपुर में 2 मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने से कुछ देर के लिए मतदान बाधित हुआ। हालांकि जल्दी ही ईवीएम मशीन को दुरुस्त कर लिया गया और वोटिंग शुरू हो गई। जयपुर में बूथ नंबर 6 पर वोटिंग मशीन खराब होने पर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। जयपुर में वार्ड नंबर 71 पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी में विवाद हो गया। पुलिस ने दोनों प्रत्याशियों को समझाकर मामला शांत कराया। नगर निगम चुनाव में ड्राई डे घोषित होने के बाद भी अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कोटा पुलिस ने अभियान चलाया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए सख्त हो गया है। आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर कोटा के जिला कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। सीकर में रेलवे में नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया। युवक ने महिला पर ठगी का आरोप लगाया। महिला ने युवक को फर्जी रेलवे के अधिकारी बनकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरोही के माउंट आबू में 2 आत्महत्याओं से शहर में सनसनी फैल गई। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने 6 दुकानों का निरीक्षण किया और मिल्क प्लांट से दूध और पनीर के सैंपल लिए।
चूरू की महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने सास बहू के 1 साल पुराने विवाद का निस्तारण किया। पति की मौत के बाद बहू अपनी बेटी के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। 2 महीने पहले उसने न्याय के लिए महिला सुरक्षा की केंद्र में गुहार लगाई। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे कुएं में गिरे व्यक्ति को जिंदा बाहर निकाला गया। युवक के सिर और अन्य जगह चोटें आई है, जिसकी वजह से युवक को इलाज के लिए झुंझुनू ले जाया गया है। चूरू के ढाड़ा गांव में एक परिवार पर कुछ दबंग ने घर में घुसकर मारपीट की। मामले के 11 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बूंदी में विधवा महिला को पेंशन दिलाने के नाम पर मकान पर कब्जा करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। कोटा के नयापुरा में एक युवक बेहोशी की हालत में लवारिस मिला। युवक को लोगों ने अपना घर आश्रम में इलाज करवाया। उदयपुर में पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 2 युवक को गिरफ्तार किया। युवकों के पास से 13 मोबाइल फोन, 2 एलईडी बरामद हुए। झुंझुनू में सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पिटाई करने वाली महिला बुजुर्ग महिला की बहू बताई जा रही है। शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत अजमेर जिला प्रशासन की टीम ने एक ऑयल मिल पर छापा मारा और सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। साथ ही कई व्यापारियों के यहां से खाद्य पदार्थों के सैंपल कलेक्ट किए। अलवर जिले के MIA औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक मसाला फैक्ट्री में आज खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में मिलावटी और एक्सपायरी डेट के सामान को नष्ट किया गया। फेस्टिव सीजन को देखते हुए व्यापक स्तर पर शुद्ध केले युद्ध अभियान चलाया गया है। शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टोंक में नकली घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। टीम ने 80 लीटर नकली घी, 30 लीटर तेल और घी बनाने के सामान जब्त किए। शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत अलवर के खुसखेड़ा औद्योगिक इलाके में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। SDM खेमा राम के नेतृत्व में हुई छापेमारी में 3000 लीटर से ज्यादा नकली घी जब्त किया गया। दौसा में जमीन विवाद को लेकर पूरे संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई। घटना मंडावरी थाना इलाके की है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आधे घंटे तक रोड जाम कर दिया। दौसा शहर के लालसोट रोड पर कुछ युवकों ने एक युवक को मोटरसाइकिल चोरी के शक में पीट दिया और आरोपी को मोटरसाइकिल में बिठाकर ले गए। अलवर में पुलिस कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बहादुरी दिखाते हुए हाईवे लूट में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश ने आरोपी का 2 किलोमीटर तक पीछा किया और उसे धर दबोचा। चूरू में बुकनसर छोटा के पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने को लेकर केस दर्ज हुआ। जमीन म्यूटेशन के एवज में पटवारी रामस्वरूप परिवादी से 2500 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। एसीबी में परिवादी ने शिकायत की, जिसके पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने शिकायत पत्र का भौतिक सत्यापन करवाया, जो सही पाया गया। जयपुर के नाहरगढ़ किले में घूमने आए एक विदेशी मेहमान के अपमान पर पुलिस ने एक्शन लिया। दरअसल नाहरगढ़ किले में एक विदेशी टूरिस्ट पर कुछ नाबालिग लड़कों ने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था। उस घटना का विदेशी टूरिस्ट ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़कों की काउंसलिंग की। ड्रग माफिया के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम ऑपरेशन क्लीन स्वीप को बड़ी कामयाबी मिली। अभियान के तहत क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर से 16 किलो गांजा बरामद किया। अजमेर में इस बार दिवाली पर पटाखे की दुकानें नहीं लगेगी। प्रशासन ने फुटकर व पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी नहीं किए। प्रशासन ने प्रदूषण से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के मद्देनजर पटाखा चलाने पर भी पाबंदी लगाई। चूरू में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसमें आयकर देने वाले और सरकारी सेवा में काम कर रहे लोगों ने हेरा फेरी कर गरीब किसानों के हक का करीब 1 करोड़ 76 लाख रुपए का भुगतान उठा लिया। नागौर जिले के रोल क्षेत्र के पास फागली के पास हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में कार एक पिकअप से जा टकराई और पिकअप से टक्कर के बाद सड़क किनारे खड़े वाहन में जा घुसी। हादसे के बाद रास्ते में गुजरने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी और कार सवार 4 लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। करौली में एक होटल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग से कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो गया। होटल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। श्रीगंगानगर में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में टैंकर और कार में टक्कर हो गई। हादसे के बाद टैंकर पलट गया, जिसके बाद ग्रामीणों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। करौली के दीपुरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में बाइक सवार पति पत्नी आ गए। इस हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। झालावाड़ से सटे मध्य प्रदेश के भानपुरा इलाके में एक बेकाबू कार पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला SRG अस्पताल में भर्ती करा दिया। एक मरीज को कोटा रेफर किया गया है।
जैसलमेर के लंगतला इलाके में तेल गैस खोज में लगी फोकस एनर्जी कंपनी की लापरवाही किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे रही है। खुदाई के दौरान भारी मात्रा में निकलने वाले मड को खुले में फेंका जा रहा है, जिससे दलदल बन रहा है। सीकर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद सभापति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पुतला फूका, साथ ही नगर परिषद की कार्यशैली में सुधार की मांग की। कोटा जयपुर हाईवे पर लोगों ने सड़क पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुहाना इलाके में कृष्ण चौधरी की कुछ युवकों की ओर से हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई को रोक दिया। झुंझुनू में केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया, साथ ही पीएम के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बीएलओ शिक्षकों की आधार सीडिंग में ड्यूटी लगाने के विरोध में बीएलओ शिक्षकों के कलेक्ट्रेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीएलओ शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। देश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने पीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। यूपी के हाथरस में युवती के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के विरोध में महिला संगठन एकवा ने उदयपुर में प्रदर्शन किया और यूपी सरकार पर निशाना साधा। अजमेर के शास्त्री नगर इलाके में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने जलदाय विभाग ऑफिस के सामने मटका फोड़ा और नारेबाजी की। डूंगरपुर के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे तकनीकी कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से मानदेय नहीं मिला, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने अस्पताल में प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आवारा जानवरों की समस्या से परेशान लोगों ने नगर पालिका कार्यालय में धरना दिया। बाद में नगर पालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा ने जल्दी समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया। भरतपुर में नगर निगम आयुक्त और 2 और पार्षदों के एक गुट के बीच चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। पार्षदों ने आयुक्त नीलिमा तक्षक के खिलाफ नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। राजस्थान में कोरोना के 1790 नए मरीज आए हैं, जिसके साथ ही प्रदेश में 1,93,000 के पार कोरोना केस पहुंच चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक 1,888 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सीकर में कोरोना के 89 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल मरीज की संख्या 6,370 हो गई है। कोटा में कोरोना के 51 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल मरीज की संख्या 10,600 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत नगर निगम के लोगों को मास्क बांटे गए। निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक ने कोर्ट में आने वाले परिवादी और अधिवक्ताओं को मास्क लगाकर उन्हें हमेशा मास्क लगाए रहने की नसीहत दी। राजसमंद में आयुक्त जनार्दन शर्मा और नगर परिषद के अधिकारियों ने लोगों को मास्क बांटे और कोरोना गाइडलाइन का पालना करने की अपील की। सीकर में नगर परिषद और स्काउट विभाग की ओर से कृषि उपज मंडी में कोरोना जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई, साथ ही लोगों को मास्क भी बांटे गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। सवाई माधोपुर के विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों की माने तो पहले की अपेक्षा अब महज 10 से 20% श्रद्धालु ही गणेश दर्शन को मंदिर आ रहे हैं। 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, लेकिन कोरोना संक्रमण का असर इस पर भी नजर आ रहा है। शरद पूर्णिमा पर उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में करीब 1500 लीटर दूध की खीर बनाई जाती है, लेकिन इस बार सिर्फ 500 लीटर दूध की खीर बनाई जाएगी। बूंदी में कोरोना जागरूकता को लेकर चौराहे और सार्वजनिक स्थल पर रंगोली सजाई गई। रंगोली कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षिकाओं ने भाग लिया। बूंदी में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। जिला कलेक्ट्रेट से शुरू हुई इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर कार्यवाहक कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र डामोर, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर असावा और पीएमओ डॉक्टर कांतिलाल समेत चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल की बेटी बनारसी मेघवाल का निधन हो गया। वो चूरू जिले में जिला प्रमुख रह चुकी थी। बनारसी मेघवाल को अचानक तबीयत खराब होने के बाद सुजानगढ़ से जयपुर लाया गया था। हिमाचल में तैनात आईटीबीपी जवान सतपाल सामोता का उनके पैतृक गांव सीकर के जयरामपुरा में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सतपाल सामोता हिमाचल में आईटीबीपी में तैनात थे, जहां हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 1 दिवसीय दौरे पर सीकर आए, जहां उन्होंने राजकीय सरकारी चिकित्सालय में 17 लाख रुपए की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया। बूंदी में राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने बूंदी शहर में तो कांग्रेस ने कापरेन कस्बे में बैठक की।
चूरू में पंचायत समिति चुनाव से पहले बीदासर पंचायत समिति की निवर्तमान प्रधान संतोष मेघवाल बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए संतोष का चूरू के जिला बीजेपी कार्यालय में अभिनंदन किया गया। डूंगरपुर जिले में पंचायत राज चुनाव की सरगर्मियों ने तेजी पकड़ ली। चुनाव को लेकर बीजेपी के पंचायत समिति और प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक हुई। कोटा जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। निर्वाचन अधिकारी उज्जवल राठौड़ ने पंचायत समितियों के रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। चित्तौड़गढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी के शर्मा ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की। बैठक में प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। हस्ताक्षर अभियान के प्रदेश प्रभारी फूलचंद ओला ने बीकानेर में देहात कांग्रेस कार्यालय में बैठक की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता कृषि कानून के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान में जोश के साथ जुड़े हैं। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर ने बाइक पर सवार होकर शहर में चल रहे सीवरेज गैस पाइपलाइन कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों में हो रही देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 30 नवंबर से पूर्व कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इसको लेकर अजमेर में कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया और हस्ताक्षर अभियान की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उदयपुर यूआईटी ने पन्ना धाय नगर डांगियों की पंचोली और उमरड़ा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए फ्लैट की लॉटरी निकाली, जिसके बाद 1011 लोगों को फ्लैट का आवंटन किया गया। भरतपुर के बासी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 15 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सीकर पंचायत चुनाव को लेकर रामगढ़ कस्बे में माकपा की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कामरेड अमरा राम ने कांग्रेस और बीजेपी को किसान विरोधी बताया। बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार गुरुवार को रतनगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने डीवाईएसपी कार्यालय में सर्किल के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक की। जेल आईजी विक्रम सिंह झालावाड़ के जिला जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल की कई व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जेलर को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कैदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उदयपुर यूआईटी की डोर टू डोर सर्विस की शुरुआत के बाद अब निगम ने भी इसे अपनाने की योजना बनाई है। उदयपुर के मेयर गोविंद सिंह टाक ने निगम के आयुक्त से प्रस्ताव बनाने के लिए कहा। ऑपरेशन आवाज अभियान के तहत महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए अलवर में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। अभियान आवाज के तहत भरतपुर के एसपी कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें थानाधिकारी और बाल कल्याण से जुड़े पदाधिकारियों ने भाग लिया। सीकर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दूसरे स्थापना दिवस पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी, साथ ही जाट बाजार में मास्क भी बांटे। जोधपुर के मथाने इलाके के बलड़ा बासनी गांव में के पास खेत में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा गया। अचानक तकनीकी खराब आने के चलते खेत में हेलीकॉप्टर को उतरता देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। 4 नवंबर को करवा चौथ है, ऐसे में उदयपुर में महिलाओं ने उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं करवा खरीदने के लिए बाजार में पहुंच रही है, तो वहीं मिट्टी का कार्य करने वाले लोगों ने भी करवा तैयार कर लिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक